वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8वीं का बच्चों बात करेंगे, गणित का प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 2.1 का बच्चों। तो आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों समझिए पर क्या कि प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या पहला आपको आया, निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए बच्चों। इसको बताना कि कौन संख्या आपको पूर्ण संख्या बच्चों नहीं है, को कारण के साथ बच्चों को लिखना बच्चों। आप ठीक है, समझिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन में ये क्या है कि 23,467 बच्चों का, ठीक है। तो आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों है आप ही नहीं बच्चों, सिंपली इसको बताना आपको, ठीक है। देखिए समझिए, जिसका बच्चों क्या होगा कि इकाई अंक में 0 रहेगा, और फिर बच्चों क्या रहेगा 1 रहेगा, और फिर क्या रहेगा 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, सो ठीक है। या फिर बच्चों क्या रहेगा कि आपका 9 रहेगा, सो ठीक है। इनमें से किसी संख्या रहेगा आपका इकाई अंक में, ठीक है। तो क्या होगा, ये पूर्ण संख्या बच्चों का होगा बच्चों, क्या होगा पूर्ण संख्या बच्चों का ये होगा बच्चों, ठीक है। अगर इकाई अंक में बच्चों नहीं रहते, ये पूर्ण संख्या बच्चों का नहीं दोस्तों होगा, ठीक है। समझे करने की लिखिए यहाँ पर क्या किसके इकाई अंक में 7 है, ठीक है। यहाँ पर क्या 7 लिखा हुआ जो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये क्या है पूर्ण संख्या बच्चों नहीं है, ठीक है। लिखना पड़ेगा क्या कि संख्या, क्योंकि संख्या 23,467 में इकाई अंक में कितना बच्चों यहाँ पे 7 है, कितना 7 है, ठीक। कितना बच्चों 7 है, ठीक है। इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों, ठीक है। आपको यह जगह पूर्ण संख्या बच्चों नहीं है, सो ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न किया बच्चों। नेक्स्ट आपका बी नंबर पर समझिए पर क्या कि 12,433 बच्चों को यहाँ पर, ठीक है। इसका भी देखिए इकाई अंक लिखा हुआ यहाँ पर 3 दोस्तों, ठीक। देखिए इसमें देखिए कहीं बच्चों आपको 3 लिखा बच्चों नहीं पर, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों नहीं होगा, ठीक है। ये संख्या पूरा आपका क्या पूर्ण संख्या बच्चों को नहीं होगा, सो ठीक है। लिखने पर क्या है कि क्योंकि संख्या 12,433 में इकाई अंक में इकाई कितना बच्चों, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर कितना हुआ 3 दोस्तों, ठीक है। यहाँ 3 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों, ये क्या आपका पूर्ण संख्या बच्चों नहीं है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते प्रश्न देखिए आपको सी नंबर समझिए पर क्या कि यहाँ बच्चों 400 लिखा हुआ, ठीक है। तो आपको ये पूर्ण संख्या बच्चों है पर नहीं समझिए, लेकिन आपका इकाई अंक इसमें कितना 0 बच्चों, ठीक है। देखिए इकाई अंक 0 बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक आपका 0 बच्चों आ गया पर, ठीक है। इसमें लिखा हुआ पूरा आपको 0 बच्चों मिल गया, ठीक है। तो ये क्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों आपको होगा, ठीक है। लिखना पर सिंपली यहाँ पर क्या है कि क्योंकि संख्या 400 में इकाई अंक में 0 है, क्या बच्चों यहाँ पर 0 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, क्या ये पूर्ण संख्या है दोस्तों, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे देखिए डी नंबर पर समझिए पर क्या कि 1400 बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें समझिए इसका इकाई अंक कितने बच्चों पर 0, यहाँ पर आपको इकाई अंक बच्चों को 0 से मिल गया, ठीक है। तो अब आपका से ये पूर्ण संख्या बच्चों है या फिर नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा। आपको 0 से मिल गया, ठीक है। ये पूर्ण संख्या है, लेकिन 14 जो आपको दिख रहा है 14 बच्चों, क्या दिख रहा है 1400, ठीक है। एक क्या है बच्चों को पूर्ण संख्या बच्चों नहीं होगा, ठीक है। 0 को छोड़ करके जिससे सबको जो बचा हुआ, ठीक है, इसमें ये क्या आपका पूर्ण संख्या बच्चों को नहीं है। 14 से पूर्ण संख्या बच्चों नहीं की, क्योंकि ये किसी का जो आपका वर्ग में से नहीं आता, ठीक है। देखिए क्या लिखे यहाँ पर हम लोग क्या कि क्योंकि संख्या 1400 में इकाई
इकाई अंक जीरो में, इकाई अंक जीरो में, इकाई अंक में जीरो है बच्चों, क्या आपका जीरो से पर, ठीक है आपका जीरो से, ठीक है। तो जब जीरो यहाँ पर लिखा हो सबको मिल चुका है, ठीक है, जीरो पर यहाँ पर है, तो इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं बच्चों, ठीक है। अब जीरो जब यहाँ मिल गया हम लोग, ठीक है, तो सिर्फ जीरो को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, जीरो को छोड़ के जो आपका शेष बच रहा है, ठीक है, जो आपका शेष सबको जो सुना है शेष संख्या जो आपका, ठीक है, जीरो है। अब जीरो को छोड़कर, ठीक है, छोड़कर शेष संख्या, शेष संख्या वर्ग नहीं है बच्चों, ठीक है, ये वर्ग नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता, ठीक है। इसलिए लिखना क्या कि इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती बच्चों, नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती है बच्चों, ठीक है। बस इतना हो लिख देना आपको, ठीक है दोस्तों। समझिए पर क्या है कि 16,000 आपका है, ठीक है, आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर आपको ये जांच बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए समझिए, इसका इकाई अंक कितना, इसका इकाई अंक बच्चों को यहाँ पर जीरो लिखा होगा, कितना जीरो बच्चों, ठीक है। लिखना पर क्या है कि देखिए संख्या क्योंकि लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि संख्या 16,000 एक विषम, क्या है, विषम संख्या जीरो पर समाप्त होती है बच्चों, क्या आपका ये जीरो पर समाप्त आपका होती है, ठीक है। अतः यह पूर्ण संख्या नहीं सोचते, क्योंकि समझिए यहाँ पर देखिए आपका जीरो जो कितना आपका है कि जीरो से 3 ठो होना चाहिए, जीरो से 4 ठो पर, ठीक है, तभी क्या होगा, यह पूर्ण संख्या बच्चों होगा सर, ठीक है। इसमें जीरो कितना आपका क्या, इसमें क्या कि विषम, देखिए एक एक इकाई था, एक आपको जोड़ा बन गया, फिर आपको ये हो गया बिजोड़ा बच्चों, ठीक है, यानी कि विषम पर, इसलिए क्या होगा, ये पूर्ण संख्या बच्चों नहीं सर, ठीक है। देखना यहाँ पर क्या है कि क्योंकि संख्या 16,000 एक विषम संख्या जीरो पर समाप्त होती है बच्चों, ठीक है। लिखना इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि आपका एफ नंबर समझिए क्या कि 8100 बच्चों का, ठीक है, यानी कि 8100 बच्चों, ठीक है। आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं, आपको ये जांच बच्चों कर बताना पड़ेगा, ठीक समझिए कि अब क्या कि बच्चों देखिए 81 जो आपका देखिए क्या होता है कि आपको जैसे 9 का स्क्वायर बच्चों, ठीक है, इसमें देखिए आपको देखिए सम में आपको क्या चाहिए, आपको देखिए जो आपको जीरो लिखा हो जीरो को सम में दो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों होगा सो, ठीक है। लिखना यहाँ पर क्या है कि क्योंकि संख्या 8100 एक 8100 में दो शून्य है, क्या इसमें दो शून्य बच्चे जो आपका सम है, जो क्या जोड़ा दो, ठीक है, एवं शून्य को छोड़कर, ठीक है, संख्या 81 है, क्या है बच्चों आपको 81, शून्य को छोड़कर 81 से आपको बचेगा, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, क्या आपका ये पूर्ण संख्या है दोस्तों, ठीक है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों, क्या आपका ये पूर्ण वर्ग संख्या है दोस्तों, ठीक है। आपको इस कॉपी को नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों, बड़ा समझ क्या कि जी नंबर बच्चों को यहाँ पर है कि
7,928 बच्चों लिखा हुआ है। कोई ये पूर्ण वर्ग संख्या है फिर आपको ये जांच बच्चों करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस समझिए यहाँ पर क्या कि क्योंकि संख्या कितना पर है 7,928 बच्चों को है। ठीक है, देखिए समझिए, देखिए यहाँ पर इकाई अंक इसका 8 बच्चों। ठीक है, देखिए अब जब हम लोग क्या होता है कि संख्या जब 0 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, तभी क्या होगा बच्चों इसका आपका पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों होगा। इकाई अंक में रहेगा तभी बच्चों। ठीक है, ये संख्या से आपको पे 8 बच्चों को इसमें से नहीं आता, इससे क्या होगा ये पूर्ण संख्या बच्चों नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि संख्या तना तना में इकाई अंक में 8 है बच्चों, इसमें कहेंगे क्या है 8 है। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। क्या ये पूर्ण संख्या बच्चों नहीं है, सॉरी नहीं है बच्चों। ठीक है, नहीं है रीजन। ठीक है, कॉपी से नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों लोग। ठीक है, ये प्रश्न आपका एच नंबर पर समझिए क्या कि देखिए आप कितना बच्चों 50,550 लिखा हुआ बच्चों पर। ठीक है, देखो 50,550 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको ये पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों है या फिर आपको ये जांच बच्चों करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझिए कि यहाँ पर इकाई अंक कितना आपका 0 बच्चों लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी क्या आपको पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन समझिए यहाँ पर क्या 5 का कभी निकलेगा स्क्वायर, नहीं निकलेगा, समझेगा ना। जैसे क्या हुआ ये विषम बच्चों, क्या आपको देखिए जैसे 0 कितना है विषम में है, एक तो हो गया 0, फिर यहाँ को 0, फिर यहाँ आएगा 0 बच्चों। ठीक है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों नहीं होगा। सो ठीक है, लिखना यहाँ पर क्या ऐसे समझिए इस तरह से कि क्योंकि संख्या 50, 50, 50 तो ठीक है के अंत में 0 की संख्या कितना बच्चों आपका विषम, क्या होगा विषम है, क्या बच्चों है विषम दोस्तों। ठीक है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। यह क्या है आपका पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों नहीं होगा। सो ठीक है, कॉपी से नोट डाउन कीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। प्रश्न दूसरा वर्ड समझिए पर क्या है दोस्तों, समझिए कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम संख्या है, बताइए बच्चों। किसका वर्ग यहाँ सम होगा, किसका बच्चों विषम होगा, आपको बताना है। सो ठीक समझिए, तो समझिए बच्चों हम देखिए इकाई अंक में चेक करेंगे। ठीक है, कि यह सम संख्या है या फिर नहीं बच्चों। ठीक है, देखिए चलो क्या करेंगे, एक का जब हम करेंगे स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक का स्क्वायर हमेशा 1 ही बच्चों होगा। ठीक है, 1 क्या आपका ये विषम संख्या है बच्चों, विषम संख्या बच्चों आपका। ठीक है, तो क्या हो कि आपको जैसे 1 एक विषम संख्या होता है, क्या जब इसका जब हम लोग इकाई अंक जब वर्क करते हैं, ठीक है विषम आ गया, तो ये पूरा की संख्या बच्चों को हो जाएगा विषम, क्या होगा उसमें विषम दोस्तों होगा। ठीक है, तो लिखना सिंपल यहाँ पर क्या है कि ठीक है सम संख्या का स्क्वायर मतलब सम संख्या होता है। ठीक है, विषम संख्या का स्क्वायर मतलब विषम संख्या बच्चों होता है। लिखना आपको क्या कि 441 का बच्चों को यहाँ हो गया विषम संख्या, क्या लिखना आपको 448 लिखना पर, अतः 441 एक विषम संख्या है बच्चों, क्या है वो विषम संख्या है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दूसरा पर समझिए पर क्या है कि 2704 बच्चों लिखा हुआ। ठीक है, आपका ये सम संख्या है कि आपका विषम संख्या है, सिंपली हम बताना सब पर। ठीक है, देखिए समझिए क्या करें, इकाई अंक 4 का जब करेंगे स्क्वायर, तो 4 का जब स्क्वायर करके कितना गया आपका 16 बच्चों। ठीक है, तो 16 बच्चों क्या आपका ये हो गया आपका सम संख्या, आपका ये बच्चों हो गया सम संख्या, आपका ये सम संख्या बच्चों का। ठीक है, तो क्या है कि 2704 बच्चों पूरा आपका क्या होगा सम संख्या बच्चों होगा। लिखना यहाँ पर क्या है कि अतः 2704 ठीक है एक सम संख्या है बच्चों, एक सम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है तीसरा नंबर समझिए पर क्या कि 961 बच्चों का। ठीक है, देखिए तब इसका एक आएंगे कितना एक आएंगे उसके ऊपर एक है। ठीक है, जब एक का हम लोग करेंगे स्क्वायर तो क्या आपका 1 बच्चों का। ठीक है, आपका ये क्या हो गया देखिए 1 आपका ये विषम संख्या बच्चों। ठीक है, लिखना क्या आप समझिए कि अतः 961
61 एक विषम संख्या है। क्या है बच्चे? विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के चौथा बच्चा पर समझिए क्या कि 3249 बच्चों का ये। ठीक है, तो 49 के लास्ट में कितना आपको 9 बच्चों। ठीक है, तब 9 का जब हम लोग करेंगे स्क्वायर कितना का 81 बच्चा, इसका इकाई कितना आपका 1 आ गया बच्चों। ठीक है, यानी कि जब 9 बच्चों का एक विषम संख्या है, विषम का जब करेंगे स्क्वायर सिंपली आपका विषम संख्या बच्चों का आएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? सिंपली लिखना बच्चों आप क्या कि देखिए, अतः 3249 एक विषम संख्या है। एक क्या बच्चे? विषम संख्या। ठीक है, नेक्स्ट एक प्रश्न आगे बढ़ समझिए कि 5 नंबर सौ का है 5184 बच्चों। ठीक है, देखिए आपका लास्ट इकाई अंक आपका 4 यहाँ पर। ठीक है, 4 का हम लोग करेंगे स्क्वायर, उतना का 16 बच्चों को यहाँ आया था। ठीक है, तो 16 बच्चों क्या आपका ये सम संख्या है, आपका 4 भी आपका ये सम संख्या बच्चों। ठीक है, लिखना पर क्या है समझिए इस तरह से कि अतः 5184 एक सम संख्या है बच्चों को। ये क्या है? सम संख्या बच्चों। ठीक है, कॉपी में इसको नोट डाउन बच्चों कर लीजिएगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर समझिए पर क्या कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग की इकाई अंक बताइए। इसको बताना सबको वर्ग का इकाई अंक बच्चों। ठीक है, देखिए प्रश्न की पहला बार समझिए क्या कि 19 बच्चों। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे वर्ग, यानी कि 19 का हम लोग जब वर्ग करेंगे बच्चों, इसका इकाई अंक बच्चों क्या होगा समझेंगे ना। तब लोग 19 का वर्क करने छोड़ के जो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दिख रहा है आपको 9 इसका लोग वर्क कितना का, तो 9 हो जाएगा आपको यहाँ पर 81। कितना बच्चों होगा आपका? 81 बच्चों। ठीक है, अंक किसका इकाई अंक बच्चों होगा 1। क्या होगा? 1 दोस्तों। ठीक है, तो लिखना यहाँ पर क्या है कि इसका आंसर में आपको सिंपल हो जाएगा 1 दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट ये प्रश्न बच्चों यहाँ पर दूसरा बोला क्या 21 बच्चों यहाँ पर। ठीक है, 21 हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 21 का जब हम लोग करेंगे वर्ग बच्चों, 21 का हम लोग वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर। तो ठीक है, यानी कि 21 गुना 21 बच्चों को ये हो जाएगा। ठीक है, तो लोग क्या करें, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर सिंपली होता है यहाँ पर एक ही बच्चों होगा। ठीक है, नेक्स्ट की समझिए हमने क्या होता है यहाँ पर क्या कि ये जगह है एक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट की प्रश्न आपको तीसरा बच्चों बोल रहे हैं क्या कि 38 बच्चों। ठीक है, 38 का वर्ग बच्चों सिंपली इसका क्या बच्चों होगा? यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 38 इसका हम लोग करेंगे वर्ग बच्चों। ठीक है, इसका वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए 8 का सिंपल हो जाएगा आपका 8 जगह सिंपल आपका 64 बच्चों। ठीक है, यानी कितना इकाई अंक हो जाएगा सिंपल यहाँ पर 4। कितना होगा? 4 बच्चों। ठीक है, लिखना आंसर में क्या बच्चों सिंपल हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 5वां वर्ष समझिए क्या कि 66 बच्चों जगह। ठीक है, 66 में एकदम 6 का हम जब करेंगे स्क्वायर बच्चों, क्या करेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 गुना 6 होगा तो 36, यानी कि इसका इकाई कितना जगह बच्चों सिंपल जगह पर 6 बच्चों। ठीक है, यहाँ पर लिखना कितना आपका लिखना है 6 बच्चों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे से क्वेश्चन में आपका आगे चलते हैं समझिए क्या कि प्रश्न 5 दोस्तों यहाँ पर है 42 बच्चों। ठीक है, तो 42 को क्या करें, इसका इकाई अंक यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 2 दिन हो जाएगा 4 बच्चों। ठीक है, इसका इकाई अंक हो जाएगा सिंपली बच्चों यहाँ पर 4, जब स्क्वायर करें इसका इकाई अंक हो जाएगा कितना 4 बच्चों होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न क्या कि 300 आपका यहाँ पर 33 बच्चों। ठीक है, तो क्या करें इकाई का हम लोग करेंगे स्क्वायर, तो इकाई हो जाएगा कितना एक 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 जगह आपका 9 कितना हो गया बच्चों को 9 क्या आ गया आपका, यहाँ लिखेगा इसका क्या लिखेंगे कि 9 क्या आ गया इकाई अंक बच्चों आपका 333 का इकाई अंक हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 9 बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका समझिए आपका जो 7वां नंबर समझिए क्या कि 3294 बच्चों का। ठीक है, तो लोग 4 का हम लोग करेंगे वर्ग बच्चों। ठीक है, कितना 4 हो जाएगा सिंपली हो जाएगा 16 बच्चों। ठीक है, तो 16 कितना इकाई अंक हो जाएगा इसका 6, कितना होगा 6 बच्चों हो जाएगा इसका इकाई अंक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 8वां पर समझिए क्या कि 3255 बच्चों। ठीक है, तब लोग 5 का हम लोग क्या करेंगे क्या स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तब 5 का स्क्वायर सिंपल हो जाएगा आपका 25 बच्चों। ठीक है, इसका इकाई अंक हो जाएगा सिंपली आपको 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा इसका इकाई अंक बच्चों। लिखना यहाँ पर क्या कि 5 बच्चों। ठीक है, कॉपी इसको नोट बच्चों कर लीजिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न आगे बच्चों। ठीक है, प्रश्न देखिए आपका आगे बच्चों, देखिए प्रश्न क्या कि 1237 बच्चों को यहाँ पर। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे 7 का लोग करेंगे स्क्वायर बच्चों। ठीक है, 7 का जगह 49 बच्चों। ठीक है, इसका इकाई कितना जगह हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या कि 9 बच्चों। कितना होगा 9, यानी कि 1237 का जब हम लोग करेंगे स्क्वायर, इसका इकाई अंक बच्चों हो जाएगा यहाँ पर 9, कितना होगा 9 बच्चों। ठीक है, तो पता करेंगे सिंपल तरीका बच्चों आपको चाहिए कि आपको क्या करेंगे सबसे लास्ट हो जाएगा आपको कि 7। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर यानी कि इसका करेंगे वर्ग बच्चों। ठीक है, तो वर्ग करने के बाद जो भी आपका संख्या बच्चों आएगा मतलब कि 7 का वर्ग करेंगे इससे होगा 49। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 9 आया पर 9, तो वही आपको 9 यहाँ सिंपली लिखते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां वर्ष समझिए क्या कि 400 का जब करेंगे वर्ग बच्चों। ठीक है,
इसका इकाई अंक क्या होगा, सिंपली क्या आपको लिखा हुआ 0, तो 0 का स्क्वायर जब करेंगे सिंपली होगा यहाँ पर 0 बच्चों। ठीक है, लिखना पर क्या है 0 बच्चों जगह। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका चौथा बोला, समझिए क्या कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या बताइए। इसमें बताना कुछ शून्यों की संख्या बच्चों को। ठीक है, ये पहला नंबर आपको क्या है कि 20 बच्चों, क्या आपका 20 बच्चों। ठीक है, तो बताना इसमें कितना आपका शून्य बच्चों होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 20 का हम लोग करेंगे पहले वर्ग, किस तरह से लिखेंगे आंसर क्या कि 20 का हम लोग करना है वर्ग बच्चों। ठीक, कितना हो जाएगा सिंपली यहाँ पर हो जाएगा 400 बच्चों। ठीक है, इसमें कितना शून्य बच्चों, इसमें आपको 2 ठो शून्य ना, क्या कि 400 में 2 शून्य होंगे बच्चों। ठीक, कितना शून्य होंगे आपको 2 इसमें शून्य बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आगे आप प्रश्न देखिए दूसरा वर्ग, समझिए क्या कि 400 बच्चों। ठीक है, जब लोग 400 क्या करेंगे, इसका हम लोग करेंगे वर्ग बच्चों। ठीक है, तो 400 का वर्ग सिंपल हो जाएगा हो जाएगा 416 हो गया बच्चों। ठीक है, फिर आपको जब हम लोग करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 4 ठो 0 बच्चों। ठीक है, जो शून्य की संख्या हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 4 क्या लिखना 4 बच्चों। ठीक है, लिखना पर क्या है कि 16 और 4 को 0 बच्चों। ठीक है, मैं 4 शून्य होंगे, तो शून्य बच्चों आपको इसमें 4 ठो शून्य बच्चों होगा आपका। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे आप तीसरा नंबर समझिए क्या कि कितना तो आपका यहाँ 1000, कितना है 1000 बच्चों। ठीक है, इसका हम लोग करेंगे वर्ग, क्या करेंगे इसका हम लोग करेंगे वर्ग 1000 का बच्चों। ठीक है, तो जब 1000 का वर्ग करेंगे तो शून्यों की संख्या सिंपली हो जाएगा बच्चों, कितना होगा 6 बच्चों, कितना होगा 6 बच्चों। ठीक है, इतना हो गया कि 6 आपको हो गया। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर क्या है कि इस तरह से हम लोग कि इसका जो कर दिए, लिखिए यहाँ पर क्या इस तरह से बच्चों लिख देंगे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखिए हम लोग। ठीक है, 6 ठो 0 हो गया, समझेगा ना, मैं 6 शून्य होंगे, कितना शून्य होगा इसमें 6 का शून्य बच्चों होगा, जब हम लोग 1000 का वर्क करेंगे तब बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों का यहाँ पर क्या कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41। ठीक है, 41 का हम लोग क्या करेंगे कि इसका वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें कितना आपका शून्य बच्चों होगा। ठीक है, तो 41 का हम जो वर्क जो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, समझिए इस तरह से 41 का वर्क करेंगे। ठीक है, तो 41 का वर्क सिंपली बच्चों आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या कि देखिए इस तरह हम लोग कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 41 का वर्ग इस तरह से यहाँ गुना कर लेते हैं, 41 गुना 41 बच्चों आपको हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 1 हो जाएगा, 1 लिखें, 4 का 4 हो गया, फिर आपको 4 का 4, 4 से 16 बच्चों। ठीक है, 1 हो जाएगा, 4 से जाएगा सिंपली यहाँ पर 8, 6 का 6, 1 का 1 बच्चों। ठीक है, यानी कि हो जाएगा सिंपली बच्चों यहाँ पर कितना कि 1681 बच्चों जाएगा। ठीक है, आपको ये हो गया 41 का वर्ग बच्चों। ठीक है, लिखना पर क्या है कि इसमें शून्य संख्या कोई बच्चों नहीं होगा। ठीक है, लिखना क्या कि 1681 में शून्य शून्य कितना बच्चों होगा, यहाँ पर शून्य नहीं बच्चों होगा। ठीक है, शून्य नहीं होंगे, इसमें शून्य बच्चों आपका नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों आप। ठीक है, चलते हैं आगे, छोटे से क्वेश्चन बच्चों क्या क्या दिखते हैं आगे दिखा हुआ। ठीक है, तो बच्चों आगे आपका क्वेश्चन बच्चों को आगे बच्चों क्वेश्चन इससे आगे अब है ही नहीं बच्चों को। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन आपको जो लास्ट था इस वीडियो में से। ठीक है, तो वीडियो है जो शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो।